नमस्ते साथियों, हेलो लर्नर्स। आज हम आपको बायोलॉजी का एक ऐसा बात बताने जा रहे हैं जिसे आप सुनकर चौंक जाइएगा। आप लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं या जनरली कहीं से भी अगर आप जो भी सामान्य आदमी से लेकर जो भी कोई है उससे अगर आप पूछिए कि पौधा पौधा का जो हम लोग जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरीक़ा से हम लोग बताते हैं कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। अगर आप लोग ऐसा अब तक मानते आ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है। चौंक गए ना? है ही चौंकाने वाली बात, ये गलत है लेकिन सही भी है। अब बोलने की एक ही बात दो प्रकार से, ये गलत भी है और सही भी है। तो चलिए इस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं कि क्या ये बात सही है या गलत है, और गलत है तो किस आधार पे गलत है और सही है तो किस आधार पे सही है। अब क्योंकि हम लोग छोटे स्टैंडर्ड लेवल से ही पढ़ते हैं, अगर छोटी ही क्लास में पढ़ते हैं तो हम लोग हमेशा से पढ़ते आते हैं कि पौधा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करती है और उस अभिक्रिया के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड उस अभिक्रिया करने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। इसीलिए सारे जगह बताया भी जाता है कि पेड़ लगाओ, है ना, क्योंकि पेड़ लगाओ वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड सोख करके ऑक्सीजन हमें रिटर्न देगा। लेकिन अभी तो हमने बताया कि अगर ऐसा अगर बात है तो गलत है, फिर हम बता रहे हैं कि सही भी है। तो आखिरकार ये गलत और सही क्या है? कन्फ्यूज हो गया ना? चलिए इस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, पौधा जिस तरीका से हम लोग सांस लेते हैं, तो हम लोग सांस लेने में क्या करते हैं? वैसे तो बेसिकली हम सारा हवा लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर में जो हवा, जैसे वायुमंडल में वायु है, हवा है, उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अन्य प्रकार की और सारी गैसें हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो अपने नाक से सांस लेते हैं उसमें हम लोग ऑक्सीजन को छांट करके लेते हैं, या हमारे शरीर में फेफड़ा में जाता है तो वहाँ से ऑक्सीजन को छांट दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग सांस में सारे वायु लेते हैं और हमारे शरीर के अंदर में जा करके, हमारे खून में या अंदर में जाकर जो हमारा अभिक्रिया होता है श्वसन के उपरांत, तो उसमें ऑक्सीजन का यूज कर लिया जाता है, बाकी और गैस का यूज नहीं किया जाता। ऑक्सीजन से ही संयोग करता है ना। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से संयोग करके और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और ऊर्जा रिलीज करता है। तो ही ऑक्सीजन क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि हमने जो टोटल गैस दिया उसमें से ऑक्सीजन को यूज कर लिया गया, ऑक्सीजन का अभिक्रिया हो गया और उस अभिक्रिया को उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और उसी तरीका से पेड़ पौधा में होता क्या है कि पेड़ पौधा में हम लोग यही पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होता है। बेसिकली प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में पौधा का भोजन तैयार होता है। बेसिकली वही उसका भोजन है जो ग्लूकोज तैयार करता है, और उस अभिक्रिया में उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ऑक्सीजन वो उस अभिक्रिया के उपरांत छोड़ता है, ठीक ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। फिर आप बोलोगे कि हम तो बोले कि ये बात तो गलत है ना। तो देखिए, होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में वह CO2 लेता है और O2 छोड़ता है, लेकिन पौधा का जो श्वसन की अभिक्रिया होती है उसमें वह O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। तो हो गई ना उल्टी बात, यहाँ पे O2 ले रहा है और CO2 छोड़ रहा है। तो फिर O2 ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है, CO2 ले रहा है, O2 छोड़ रहा है, ये तो कन्फ्यूजन हो गया। तो चलिए इसे हम लोग बोर्ड में दिखाते हैं। पौधा CO2 लेता है, O2 छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ठीक है, लेकिन यही कार्यक्रम अपोजिट है। O2 लेता है और CO2 छोड़ता है श्वसन की अभिक्रिया में। अब बोलेंगे पौधा का भी श्वसन होता है, हाँ पौधा में भी श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो क्या पौधा का भी हमारे जैसा नाक है? नहीं,
पौधा का शोषण विभिन्न अंगों से होता है, उसका जड़ से होता है, उसका तना से होता है, उसके पत्ता से होता है, उसमें रंध्र जो छोटे छोटे बहुत महीन क्षेत्र है उसके जरिए होता है। पौधा का जो जड़ है वो मिट्टी के अंदर जो गैप बना हुआ रहता है उसमें से हवा ले लेता है, तना से भी हवा ले लेता है, और पत्ता में भी रंध्र है वहाँ से भी ले लेता है। तो चलिए हम लोग जो बहुत बातें बोल रहे हैं इसे हम लोग आप समझते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में CO2 लेता है, O2 छोड़ता है, लेकिन श्वसन की प्रक्रिया या श्वसन की जो क्रिया है उसमें O2 लेता है, CO2 छोड़ता है। अब आखिरकार आपको इसको इस प्रकार से सोच सकता है। अब इसमें दो कंडीशन बनता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण आपको सिर्फ दिन में होता है, सूर्य के प्रकाश में आप लोग पढ़ चुके हैं, सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, और रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो चलिए इसे इस प्रकार से हम समझाते हैं। दिन में क्या होगा, दिन में आपका प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगा, जिसमें क्या चाहिए, O2 चाहिए। अब आप इस प्रकार से सोच सकते हैं, और पौधा श्वसन का प्रक्रिया कर रहा है, उसको O2 चाहिए और CO2 छोड़ेगा। अब मान लेते हैं कि CO2 ले लिया है वो और O2 छोड़ना चाह रहा है। अब आपके घर का कोई सदस्य है जो कोई ऐसा सामान है जो बाजार में देने के लिए जा रहा है, कि हम जा रहे हैं बाजार में देने के लिए, और आप ही को, है ना, मतलब उसका हम O2 उसी में से, लेकिन सदस्य मान लिए फैमिली एक प्रकार से, तो आप ही को O2 का जरूरी है, क्योंकि आपके ही घर में O2 का भी जरूरी है, और आपके ही घर से कोई O2 बाहर छोड़ने के लिए जा रहा था। अब उसको क्या बोलेगा कि जाओ तुम बाजार में जाओ, बाजार में जाओ, नहीं, क्या कहेंगे, लाओ 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 लाओ, हमको O2 का भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग प्रकाश संश्लेषण O2 का जरूरी है, ठीक है, लाओ लाओ लाओ। तो हम लोग दिन में क्या करते हैं, ये O2 जो छोड़ने वाला है वो हम लोग वायुमंडल में नहीं छोड़ते हैं, क्या करते हैं, अपने पास रख लेते हैं। इसको इस प्रकार से समझेंगे कि दिन में क्या है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, CO2 की आवश्यकता होती है। अब CO2 की आवश्यकता होती है, ये CO2। अब कहिएगा कि CO2 तो मिल ही गया, तो फिर वायुमंडल से क्यों लेगा, हाँ, फिर यहाँ पर है। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो CO2 का अमाउंट है वो बहुत कम होता है, और हमें प्रकाश संश्लेषण में CO2 लार्ज अमाउंट में चाहिए। तो हम लोग थोड़ा तो ले लिए कि लाओ 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 हमको दे दो, लेकिन बहुत सारा हमको नहीं मिल पाता है, तो हम लोग वायुमंडल से ले, जिससे हम लोग एक प्रकार से हम लोग बाजार से सूचित करें, तो हमको भाई थोड़ा सा तो मिल गया घरे में, लेकिन हमें तो लार्ज अमाउंट चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट बाजार से ले लेते हैं, मतलब हम लोग वायुमंडल से ले लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में CO2 की आवश्यकता होती है, कैसे, हमको बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है, CO2 की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, तो थोड़ा तो हमें मिल जाएगा जो CO2 छोड़ता है वहां से, है ना, आवश्यकता होती है। जो श्वसन के उपरांत जो CO2 छोड़ते हैं, पौधा जो हम जीव जंतुओं का नहीं बोल रहे, पौधे के बारे में, श्वसन के उपरांत छोड़ी गई CO2 ले लेता है, और अधिक मात्रा का जरूरी पड़ता है, तो थोड़ा सा जो CO2 है वो ले लेता है, और वायुमंडल से भी लेता है, और वायुमंडल से लेता है, ठीक है। फिर अब ये अभिक्रिया हो गया, अभिक्रिया उपरांत होने के बाद इसमें O2 रिलीज करेगा कि O2 हमको हो गया, चलो हम वायुमंडल में छोड़ेंगे, मतलब बाजार में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। पौधा कहेगा हमको थोड़ा चाहिए सांस लेने के लिए, हमको सांस, तो अब लार्ज अमाउंट में हमने प्रोड्यूस किया O2, और हमें सांस लेने के उसको थोड़ा सा चाहिए, है ना, तो थोड़ा सा तो ले लो तुम थोड़ा सा, तो क्या करते हैं, O2 लार्ज अमाउंट में बना, लेकिन पौधा को थोड़ा सा चाहिए, तो थोड़ा सा अमाउंट में हम लोग उसको दे देते हैं, बाकी अमाउंट को वायुमंडल में छोड़ देते हैं, तो वायुमंडल से लेता है। फिर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को काम
लार्ज अमाउंट है ना, अधिक मात्रा में O2 बनता है, जिसमें से थोड़ा सा पौधा श्वसन में प्रयोग करता है, बाकी वायुमंडल में छोड़ देता है। तो देख लिया आपने कि किस तरीका से वही बात सही था और गलत भी था। हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो पौधा O2 लेता है और CO2 छोड़ता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेता है, O2 छोड़ता है। अगर कुल मिलाकर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, दिन में हमें CO2 जो हम लोग छोड़ते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए यूज कर लिया जाता है, तो हम लोग CO2 नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हमें CO2 का लार्ज अमाउंट चाहिए तो हम लोग वायुमंडल से और ले लेते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग वायुमंडल से CO2 लेते हैं। फिर जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसमें O2 लार्ज अमाउंट में बनता है, बहुत सारा बनता है, तो फिर बोलता है कि थोड़ा हमको दो, थोड़ा हमको दो, तो क्या हम बोलते हैं, लो थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा तुम ले लो। लेकिन थोड़ा ही, उसको थोड़ा ही जरूरी था, लेकिन लार्ज अमाउंट में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग बाजार में बेच आते हैं, मतलब वायुमंडल में हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो पौधा में इस प्रकार से, इसीलिए हम लोग जनरली बोलते हैं कि O2 लेते हैं और CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, कंफ्यूजन दूर हो गया है ना। अब इसका हम लोग एक और कंडीशन देखते हैं, रात में, आखिरकार रात में क्या होता है। आप लोग विभिन्न सारे जगहों पे या कहीं पर आप लोग पढ़े भी होंगे कि कहा जाता है कि रात में हमें पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, हमें रात में पेड़ के पास नहीं रहना चाहिए। आखिरकार ऐसा क्यों कहा जाता है, तो चलिए इसका भी उत्तर इसी में छिपा हुआ है। चलिए इसका उत्तर क्या इसमें छिपा हुआ है बताते हैं। रात में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक ना। अब रात में सूर्य का प्रकाश तो नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगा। अब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के कारण ही ना CO2 लिया और O2 रिलीज किया, यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे रात में चूंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगा, तो ये जो श्वसन के उपरांत CO2 छोड़ने जा रहा था, तो दिन में तो हमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए CO2 आवश्यकता था, इसलिए बोले कि नहीं जाओ, हमको दे दो, हम इसका यूज करेंगे, ठीक ना। अब रात में तो हो नहीं रहा है, तो हम तो बोलेंगे कि हमको दे दो, कहेंगे हमको जरूरी नहीं है, छोड़ दो। तो रात में हम लोग क्या करते हैं, रात में क्या करता है पेड़ पौधा, CO2 छोड़ देता है वायुमंडल में, तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगा, तो क्या करेगा, श्वसन के उपरांत, या उसको हम वैसे लिख दें, क्या करता है, CO2 वायुमंडल में छोड़ देता है। और देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रहा था, तो CO2 ले भी रहा था, फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के उपरांत O2 बन रहा था, तो O2 पौधा उसी में से अपना ले लेता था, वायुमंडल से उसको नहीं जरूरी था, क्योंकि वायुमंडल में वो दे ही देता था, तो अपना उसी में से लेता। लेकिन रात में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया तो हो नहीं रहा है, तो O2 उसको कहाँ से मिलेगा, तो बोलेगा हमको O2 चाहिए, तो मिलेगा कहाँ से, बोलेगा हमारे पास तो है नहीं, क्योंकि हम प्रकाश संश्लेषण थोड़ी ना करते हैं रात में, हम तो दिन में करते हैं। तो कहेगा कहाँ मिलेगा, तो ले लो वायुमंडल से। अब वायुमंडल से खींचेगा, वायुमंडल से ला हमको लेना है, तो वायुमंडल से क्या करता है, O2 ले लेता है। अब ये क्रिया तो हम लोग भी करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग वायुमंडल से O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। अब अगर आप गौर कीजिए कि एक जगह पे O2 लेने ही वाला हो जाए और CO2 छोड़ने ही वाला हो जाए, तो वहाँ पे CO2 का मात्रा बढ़ जाएगा।
और O2 का मात्रा कम हो जाएगा, जिससे वहाँ पे समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ के पास या पेड़ के नीचे ही नहीं रहना चाहिए। तो आप बोलिएगा कि हम तो बहुत ज़माने से या बहुत सारा लोग हैं जो पेड़ के नीचे ही सोता है, जैसे आम का बगीचा है, आम फला है तो आम को तोड़ के चला जाए तो वहीं पे मचन्ना बना करके घर उर बना करके रहने लग जाता है, रातों में रहता है, दिनों में रहता है, उसको तो कुछ नहीं होता है ना। बात तो कुछ ऐसा है, उसको कुछ नहीं होता है, दिन में भी रहता है, रात में भी वहीं रहता है। तो देखिए दरअसल बात ये है कि ये कोई जो बगीचा है वो किसी पॉलीथीन या किसी चीज़ से तो या किसी घर में तो घेर के नहीं रखा है, वहाँ पे ये क्रिया होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन वायुमंडल से वो लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा भी छोड़ता है, हम लोग भी करते हैं। लेकिन वो क्या रहता है, खुला वातावरण रहता है, बहुत बड़ा वायुमंडल का जो क्षेत्र है उसमें कहीं पे कोई बगीचा है तो खुला क्षेत्र में रहता है। अगर हम लोग उसके नीचा में भी रहते हैं तो आखिरकार होता क्या है, ये जो CO2 निकला वो उस सारे वायुमंडल में फैल जाता है और ये ऑक्सीजन भी उसी सारे वायुमंडल से आता है, इसीलिए हमें इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा होता है अगर किसी कमरा या कोई अगर बंद सा ऐसा चीज़ हो जाए और जहाँ पर कोई अगर सीमित क्षेत्र हो जिससे गैस अगर बहुत लार्ज जगह पे अगर नहीं फैल रहा है, अगर उस जगह पर अगर इस प्रकार से हो वहाँ पे समस्या उत्पन्न हो सकता है रात के समय। लेकिन दिन में तो कुछ नहीं, दिन में तो और ये ऑक्सीजन बनाता है, दिन में भी यही होता है, कोई हम पेड़ के पास जाकर के बैठ जाते हैं, हमको खाली ऑक्सीजन मिलेगा, हमको खाली ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये भी नहीं संभव है, क्योंकि ये जो पेड़ है वैसा तो नहीं जो ऑक्सीजन निकाल दिया तो वहीं पर नीचा में बैठा करके रखेगा या अपना पेड़ के आसपास में गया कि हम निकालने हैं तो हमारे आसपास में रहो, क्योंकि उसके पत्ती के द्वारा हमेशा निकलते रहता है और वो वायुमंडल में अपना मिलते रहता है और वायुमंडल पूरा खुला हुआ क्षेत्र है, अनेक जगह पे वो फैल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख लिए कि पौधा भी O2 लेता है और CO2 छोड़ता है ना। लेकिन जनरली होता क्या है कि पौधा 24 घंटा में अगर इस दोनों चीज को अगर हम लोग मिला करके देखते हैं ना, दिन रात मिला करके, तो 24 घंटा में जितना अमाउंट, देखो यहाँ पर भी O2 ले रहा है शोषण के लिए, यहाँ पर भी ले रहा है, यहाँ पे तो O2 बन भी रहा है, यहाँ पे CO2 ले रहा है, ये वायुमंडल से भी ले रहा है, लेकिन यहाँ दे रहा है और ये यहाँ पे ले रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे CO2 क्या कर रहा है, टोटली वायुमंडल में छोड़ रहा है। लेकिन अगर कुल गणना कीजिएगा ना, फिर आप कहिएगा कि ऐसा बात है तो पेड़ पे क्यों छोड़ दिया जाता है कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ऑक्सीजन छोड़ता है, पेड़ लगाइए, पेड़ बहुत ज़रूरी है ना। तो देखिए अगर इसका आप गणना करके देखिएगा ना तो बहुत छोटा सा अमाउंट 24 घंटा में अगर हम लोग देखें तो 24 घंटा मिला करके मान लेते हैं हम कि अगर ये जो लेने का क्रम है CO2 लेने का और O2 वायुमंडल में छोड़ने का, ठीक ना, इस CO2 O2 24 घंटा में समझो अगर वह 10% या कोई अमाउंट हम लोग ले ले kg में किसी प्रकार से मान लेते हैं रफली हम लोग, है ना, ये भी कोई डाटा मतलब हम वैसे ही बता रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि 10 kg रफली हम लोग लेते हैं 1 kg लेते हैं 1 kg के हिसाब से, अगर 1 kg O2 अगर लेता है वह 24 घंटा में, तो इसके अगेंस्ट में समझो कि 10 kg या 15 kg, इसका कोई ये परफेक्ट नहीं है, वैसे ही बता रहे हैं कि 10 से 15 kg ये क्या है प्रोड्यूस करता है O2, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पे अंतर देख सकते हैं कि 24 घंटा के अंदर में 15 kg ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, है ना। वही इसका जस्ट ऑपोजिट O2 का हो जाएगा। O2 अगर ये 24 घंटा के अंदर में क्या कर रहा है, छोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ से क्या करने का काम कर रहा है, छोड़ने का और लेने का, ठीक ना। तो हम लोग अगर गौर करेंगे 14-15 kg अगर ये लेता है तो मान ले है कि 1 kg ये छोड़ता है, तो यहाँ पर भी हो गया। तो रफली अगर हम देखें तो कुल मिला करके पौधा लार्ज अमाउंट में CO2 लेता है, क्योंकि जो लिया और दिया उस दोनों को अगर हम लोग घटा दिए, मान लीजिए कि 1 kg उसने O2 लिया, लेकिन अगर 15 kg उसने रिलीज कर दिया तो 14 kg तो आखिरकार उसने बनाया, क्योंकि तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इसी का उल्टा हो गया कि उसने
1 kg कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ दिया, 1 kg वायुमंडल में छोड़ दिया, लेकिन उधर 15 kg है जो वायुमंडल से ले रहा है, तो 14 kg आखिरकार अंतर करके तो लेना हो गया ना। इसीलिए पौधा को हम लोग बोलते हैं कि CO2 लेता है और O2 छोड़ता है ना। इसीलिए कहा गया है कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है और हमें ऑक्सीजन देता है। आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।